दस्तक इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं यहाँ पर तारा सिंह, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष शादपुर जी के यहाँ पे। आओ इनसे बात करते हैं। नगर निगमों की चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। कई वर्षों से ये जनता के बीच रहे हैं। अब वार्ड क्योंकि यहाँ पे महिला वार्ड हो गया है, इसलिए इनकी पत्नी पूनम जी चुनाव मैदान में है। और बात करते हैं इनसे। आपका नाम जानना चाहेंगे जी? मैं वार्ड ईस्ट करावल नगर से हूँ और मैं कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। मेरा नाम है पूनम सिंह। ये जानना चाहेंगे, आप जो है यहाँ से चुनाव की तैयारी में हैं, नगर निगम चुनाव नज़दीक है, तो आपकी किस तरह की तैयारी चल रही है? आपके मुद्दे क्या होंगे आपके? मुझे गर्व है कि मैं कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और कांग्रेस पार्टी कोई नई पार्टी नहीं है, बहुत पुरानी पार्टी है और बहुत बड़े बड़े काम किए हैं कांग्रेस पार्टी ने। और शीला दीक्षित जी ने बहुत सारे काम किए यहाँ पे, जितने भी फ्लाईओवर और बहुत सारे जैसे राशन कार्ड है, शीला दीक्षित के अलावा और दोबारा से राशन कार्ड का काम हुआ ही नहीं, बने ही नहीं, लोग परेशान हैं। और 2 रुपये किलो गेहूँ तो शीला दीक्षित के सामने भी था। और अब इन्होंने क्या करा, कोरोना के चक्कर में ये एक बंदे को 5 किलो दे रहे हैं गेहूँ, तो उससे कोई फ़ायदा तो है नहीं। आप बताइए जी कि आप नगर निगम चुनाव में अगर आपको जो है आपकी जो पार्टी है मौका देती है चुनाव लड़ने के लिए, तो आप किस तरीके से यहाँ पे जो है जनता की सेवा करेंगी? करेंगे सेवा जितना होगा हमसे, और जो कमियाँ पिछले सरकार ने छोड़ी उनको पूरा हम करेंगे। आप दर्शकों के लिए आपका परिचय चाहेंगे? जी, मैं तारा सिंह भैया, ब्लॉक अध्यक्ष पूर्वी करावल नगर वार्ड 57 से हूँ। जी, जानना चाहते हैं कि जिस भी जगह पे जाते हैं मुस्लिम इलाकों में, तो वहाँ पता चलता है कि मुस्लिम आम आदमी पार्टी से खपा है, तो इसकी क्या वजह मानते हैं आप? नहीं, देखिए, जिस तरह से हमारे मुस्लिम भाइयों को या हिंदू भाइयों को जिस तरह से विश्वास था केजरीवाल जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, कि ये सबको एक साथ लेकर के चलेंगे। उन्होंने जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में दंगे हुए, उस दौरान में उन्होंने आकर के जहाँ नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे दंगे से प्रभावित क्षेत्र थे उनमें उन्होंने कभी झांका नहीं, आकर के कोई किसी तरह का जायज़ा नहीं लिया। और आपने देखा कि राहुल गांधी जी जो हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इतने नॉर्थ ईस्ट इतने मतलब कंजेस्टेड एरिया में भी आकर के यहाँ पर पूरा जायज़ा लेकर के वो गए और लोगों को मतलब समझा करके गए। तो इस तरह से उनका भी फर्ज बनता था मुख्यमंत्री होते हुए कि वो आते लोगों से मिलते। और जिस तरह से दंगे शुरू हुए उसमें 72 और 75 घंटे तक तो पुलिस ही नहीं आई और ये हाथ खड़े कर दिए कि हमारी नहीं चलती। ये फिर सीएम किस बात के जब उनकी चलती नहीं है। पटपट विधानसभा के अंतर्गत विनोद नगर से आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद गीता रावत गिरफ्तार हुई हैं भ्रष्टाचार में रंगे हाथों रिश्वत लेती हुई, तो आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये जितने भी जो टिकट बांटे गए थे केजरीवाल सरकार ने आप पार्टी को, वो उन लोगों को ही दिए जो ज़्यादातर वो भ्रष्टाचारी का काम करते थे और जो 2 नंबर का काम करते थे। तो ये उसका जीता जाता जागरण है कि एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम मतलब दिल्ली को जो है मॉडल बनाएंगे, स्वर्ग बनाएंगे, ये बनाएंगे। अब आप देख लीजिए गीता रावत जो विनोद नगर से जो निगम पार्षद हैं, किस तरह से उन्होंने जो है वो एक रेहड़ी पटरी वालों से ये इस तरह से जो है रिश्वत मांगते हैं, जो जिस गरीब जनता ने इनको चुना। तो आपने जो अभी कहा कि केजरीवाल जी ने टिकट ऐसे लोगों को दिए जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, तो क्या आपका कहने का मकसद यह है कि उन्होंने जानबूझ के ऐसे लोगों को टिकट दिए जो भ्रष्ट थे? करके वहाँ पर और अच्छी पार्टी, अच्छे कार्यकर्ता तो दूसरी पार्टियों में, जो हमारी दूसरी पार्टी है। चुनाव नज़दीक है, कांग्रेस के मुद्दे क्या होंगे? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं कांग्रेस के। कांग्रेस गरीबों की, असहायों की और बेरोजगारों की पार्टी रही है। मुद्दे यही हैं, आप देख लीजिए किस तरह से मतलब झूठ लगाया जा रहा है। 2 रुपये किलो गेहूँ जो फूड बिल पास किया था हमारी सोनिया गांधी जी ने, तो 2 रुपये किलो गेहूँ तो वैसे ही फ्री के बराबर है। उसको तो इन्होंने फ्री कर दिया क्योंकि सभा तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये संसद से जो है बिल पास था, इसका पैसा ही बढ़ा नहीं सकते।
सरसों के तेल को 250 कर सकते हैं, जो हमारी रसोई गैस है वो 400 से 1000 कर सकते हैं, 900 कर सकते हैं। जो फ्री के नाम पे जो लूटा जा रहा है उधर से लेकर के जनता से ही जा रहा है। जैसा कि लोग मानते हैं कांग्रेस 0 पहुंच चुकी है, तो क्या पोजीशन रहेगी नगर निगम चुनाव में? देखिए उतार चढ़ाव आते हैं, अब क्या आप देख लीजिएगा। मैं आप किसी भी पन्ने पे लिख लें और मेरे से बात करें, सवाल करें चुनाव के बाद में कि आपके नॉर्थ ईस्ट में तो क्या पूरी दिल्ली के अंदर देखिए बीजेपी को 15 साल से देख रहे हैं लोग, किस तरह से इन्होंने निगम को जो है लूटा है। कन्वर्जन चार्ज, प्रॉपर्टी कमर्शियल टैक्स, हाउस टैक्स, आपका पार्किंग रेवेन्यू, कितना पैसा आता है और उसमें भी कर्मचारियों को टाइम से तनख्वाह नहीं मिल पाती। कितनी सीट जीत पाएगी कांग्रेस? पूर्ण बहुमत से तीनों नगर निगम की एमसीडी में हम पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। उनको देख लिया है बीजेपी वालों को, आप पार्टियों का भी, आप पार्टी के जितने भी नेता हैं उनको सबको देख लिया। अब लोग जो है दोबारा कांग्रेस को ही चाहते हैं। जैसा कि 15 साल से नगर निगम में बीजेपी सत्ता में है, आप उसको किस तरीके से उखाड़ फेंकेंगे? देखिए इसमें हमारे मुद्दे, अब जब इनकी सेंट्रल में गवर्नमेंट है और निगम में भी ये हैं, तो आप ये लगाइए कि ये रसोई गैस के दाम क्यों बढ़े, पेट्रोल के दाम से सारी चीज़ों के दाम बढ़ गए। जो हमारी, आप सारी बातें छोड़िए, जो हरी सब्जियां हैं, जो 10 रुपये किलो गोभी और आलू पहुंच जाया करते थे, आज 20-30 से कम नहीं, दुगने रेट से ऊपर हैं। लोगों की जेब में पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, काम धंधे छूट गए। कोरोना के नाम पर जो आदमी 20,000 रुपये कमाता था वो बेचारा 10,000 की तनख्वाह भी उसको नहीं मिल रही।